गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम पर हमने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है इफ़ 1 2 4y x 6 एंड 3 5 आर द vertices of the parallelogram taken in order find x एंड y। तो हमें x और y के लिए निकालने के ये जो कोऑर्डिनेट दिए हैं ये हमें 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दें। मतलब पैरेललोग्राम में जो a b c d हमारे 4 पॉइंट होते हैं ना, उनके हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों हमने यहाँ पे सबसे पहले पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाया। इसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है। तो ए बी की पैरेलल डी सी और बी सी के पैरेलल ए डी है। और हमें यहाँ पर 4 पॉइंट जो है ए बी सी और डी, इनके कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए हैं 1 2 4 वाई, सी का x 6 एंड 3 5। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम को ए बी सी डी नाम दिया है। तो उसके लिए हम लेट वाली लाइन लिखें, लेट द गिवन वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बी ए को हम कंटिन्यू उसी ऑर्डर में नाम देना है ना, जिस ऑर्डर में हमें क्वेश्चन दिया है। तो ए का 1 2, बी के लिए 4 डैश कोमा वाई एंड सी के लिए x 6 एंड डी के लिए 3 5। ये हमें कोऑर्डिनेट दिए। अब हम जानते हैं कि अगर हम अपोजिट वर्टेक्स को मिला दें, ए से सी को मिलाया, बी से डी को मिलाया, तो ये डायगोनल होते हैं, है ना। ये तो आपको पता है। तो डायगोनल जो पैरेललोग्राम में होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो वी नो डेट के साथ हमने लिखे हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा कि ये जो ए सी जो है, इस बी डी ने क्या किया, ए सी के 2 पार्ट कर दिए। मतलब ए सी डायगोनल के 2, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है। उसी तरीके से ए सी लाइन ने क्या किया, बी डी के 2 पार्ट कर दिए। मतलब ये पार्ट, ये वाला पार्ट इक्वल है। तो ये जो ओ पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है, वो पॉइंट क्या हुआ, इस ए सी का मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि ये बीच में आएगा तभी तो 2 इक्वल पार्ट बनेंगे। और यही ओ पॉइंट बी डी का भी मिड पॉइंट है। तो ये ओ पॉइंट ए सी के लिए भी मिड पॉइंट है और बी डी के लिए भी मिड पॉइंट है। मतलब ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए सी के लिए जो आएंगे वही कोऑर्डिनेट बी डी के लिए आएंगे। मतलब सेम है ना, मिड पॉइंट तो एक ही है दोनों के लिए। तो हम इसी बात का यूज़ करेंगे। तो हमने लिखा वी नो डेट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जो मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट है, इक्वल होगा कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी के कोऑर्डिनेट के। अब मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, x1 + x2/2 है ना। तो यहाँ पर ए सी की बात हो रही है, ए और सी के लिए। तो अगर आप देखोगे तो ए का x1 क्या है 1 और x2 सी के लिए क्या है x। तो 1 + x/2 ये कोऑर्डिनेट हुआ, कोमा। और y के लिए क्या, y1 + y2/2। तो ए सी के लिए, ए के लिए 2 और सी के लिए 6, तो 2 + 6/2 इक्वल बी डी के लिए। तो बी x1 y1 है और डी x2 y2 है। तो 4 + 3/2 कोमा y1 y + 5/2। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वल है। मतलब क्या हुआ कि 1 + x/2 जो हमारा आगे का आंसर है, और 2 + 6 क्या होगा 8/2 इक्वल 7/2 और y + 5/2। तो हम चाहें तो इस 2 से 8 को कट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको ऐसे ही रखा। अब क्या हुआ, जब दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट इक्वल है, एक ही पॉइंट है, तो ये कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये जो x कोऑर्डिनेट इसका है वो वैल्यू इसके इक्वल होगा। तो दोनों के लेफ़्ट और राइट में x इक्वल कर लिए हैं और y
इक्वल कर लिया, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल और एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल। तो एक्स कोऑर्डिनेट में 1 + x/2 इक्वल होगा 7/2 के, एंड 8/2 इक्वल होगा y + 5/2 के। अब ये 2 जो है ना, ये अपॉन में है, ये इक्वल के दूसरी तरफ किस में गया, मल्टीप्लाई में। तो 1 + x और ये 2 मल्टीप्लाई में चला गया, तो 7/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। इसी तरह से एंड यहाँ पे क्या हुआ, y + 5 के /2 है, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो /2 हटाना है। तो ये इधर अपॉन में है, तो ये मल्टीप्लाई में किसके साथ आया, 8/2 के साथ। तो 8/2 × 2 आ गया, इक्वल टू उधर क्या बचा, y + 5, तो ये भी 2 से 2 कैंसिल। तो 1 + x = 7 बचा, और 8 = क्या बचा, y + 5। तो यहाँ से तो 1 उस तरफ गया राइट साइड में, तो माइनस का हो गया, प्लस का था तो माइनस। तो x = क्या हुआ, 7 - 1। एंड अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y के साथ जो 5 है वो साइड चेंज करेगा, तो प्लस का 5 साइड जब चेंज होगा तो क्या होगा, माइनस का। तो ये 8 के पीछे जाएगा, तो 8 - 5 है ना। तो x = क्या आया, 6, और y = क्या आया, 3। तो देयरफॉर x = 6 एंड y = 3। ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह का एक एग्जांपल्स भी है, वो एग्जांपल 10 आपको देखना है, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उससे आपको p की वैल्यू निकालनी है, वो भी इसी तरह से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो है उसमें लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड b इज 1, 4। तो यहाँ पे हमें ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ए बी एक डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल आप जानते ही हो। सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और बी का दे रखा है, मतलब जो एंड पॉइंट ए और बी जो होता है ना डायमीटर का, उसमें से बी का पता है और सेंटर का पता है। ए के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमें एक सर्कल बनाया हमने, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में या फिर कॉपी में पेंसिल से बनाना है। हमने एक डायमीटर बनाया जो सेंटर से पास होता है, ये आप जानते हो। ए बी एक डायमीटर है, ओ सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें पता है 2, -3, और बी के कोऑर्डिनेट 1 + 1, 4 है ना। हमें ए के निकालना है, तो ए के हमने मान लिए x, y। अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले एक लाइन आएगी कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए XY। तो पॉइंट ए कोऑर्डिनेट हमने XY माने। अब यहाँ पे जो ओ पॉइंट है, मतलब जो सेंटर का जो पॉइंट है, वो पॉइंट क्या होता है, वो सेंटर में होता है, मतलब मिड पॉइंट होता है ना। तो ए बी का मिड पॉइंट है, तो ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ओ मिड पॉइंट किसका है, ए बी डायमीटर का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, मिड पॉइंट के निकलते हैं x1 + x2/2 से। तो हमें मिड पॉइंट तो गिवन है, लेकिन x1 दिया हुआ नहीं है, तो हम x1 निकालेंगे और y1 निकालेंगे। मतलब x1 की प्लेस पर x लिखेंगे और y1 की प्लेस पर y लिखेंगे, और इस तरीके से हम a के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ आर, तो ओ के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, सेंटर कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो सेंटर का वैल्यू तो पता है, मिड पॉइंट का वैल्यू पता है ना, तो वो इक्वल के इस तरफ आएगा। तो वो है 2, x की वैल्यू 2 है। तो ये x निकला कैसे, x1 + x2/2 से। तो x1 की जगह पर x और x2 की जगह पर 1/2। एंड y की वैल्यू क्या है, मतलब सेंटर के पॉइंट की वैल्यू -3 गिवन है हमें, मिड पॉइंट वैल्यू पता है। अब मिड पॉइंट तो पता है, लेकिन हमें x1 पता नहीं, y1 पता नहीं। तो y1 की जगह पर y + y2 की जगह पर 4/2। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 2 अपॉन में, तो ये इक्वल के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, 4 = x + 1। एंड इस 2 का किससे मल्टीप्लाई होगा, -3 से। तो 2 इधर क्रॉस में आएगा, तो -3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो -6 = y + 4। अब
ये प्लस का जो 1 है ये साइड चेंज करेगा तो प्लस से क्या होगा माइनस, तो 4 - 1 इक्वल टू एक्स एंड -6 तो है, ये प्लस का जो 4 है ना ये साइड चेंज करेगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो -6 - 4 इक्वल टू वाई। तो x इक्वल टू क्या आया 3, 4 में से 1 गया तो 3 एंड y इक्वल टू क्या आया -6 और -4 क्या हुआ माइनस के 10। तो देयर फोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या हुआ 3, -10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है बहुत सारी बार, तो बच्चों आपको अच्छे से करना है। इफ़ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 respectively, find the coordinate of P such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। तो हमें बताया कि P किस पर है, AB के उसी लाइन पर है, मतलब AB लाइन के ऊपर ही P मौजूद है, और इस P के कारण AB लाइन के दो भाग हो जाते हैं, एक AP होगा और एक AB होगा। तो AP कितना है 3/7 AB है, मतलब AP छोटा है और 3/7 है ना, तो AP की वैल्यू कम है, ठीक है। तो इस तरीके से वो रेशो हमें गिवन है और हमें निकालना है P के कोऑर्डिनेट। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमें AB दे रखा है, तो A के कोऑर्डिनेट पता है -2, -2, B के कोऑर्डिनेट पता है 2, -4 और P के निकालने हैं। तो P के हमने क्या माना XY, और P हमें सेंटर में मिड पॉइंट में नहीं लेना है, हमें लिखा है AP इक्वल टू 3/7, मतलब AP की वैल्यू कम है ना, तो AP A के नियर आएगा, AP छोटा आएगा और PB बड़ा आएगा। तो इस तरीके से हम उसको एक जगह प्लेस पर P नाम दे देंगे। अब बाय सेक्शन फार्मूले से हमें इसको करना है, क्योंकि इस P ने क्या किया AB के दो पार्ट कर दिए, तो हमें पहले तो रेशो फाइंड करना पड़ेगा कि AP का रेशो PB के साथ कितना है, क्योंकि हमें केवल AP दे रखा है लेकिन PB हमें गिवन नहीं है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, सबसे पहले तो हम लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P XY मान लेंगे, कोऑर्डिनेट P के हम क्या मानेंगे XY। ये होने के बाद हमें जो गिवन है AP इक्वल टू 3/7 AB, इससे हम रेशो फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें कंप्लीट रेशो गिवन नहीं है ना, हमें दो पार्ट चाहिए AP और PB, जबकि यहाँ पे AP तो है लेकिन PB नहीं है, AB है। तो हमने AB को क्या लिखा, AB को लिखा AP + PB, क्योंकि हम AB के दो पार्ट लिख सकते हैं ना, AB की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम फुल फॉर्म में, मतलब इसका जो टुकड़ा अगर हम इस तरीके से करें दो तरह से AP + PB तो भी सही होगा, है ना। AB को लिखने का इस तरीके का पैटर्न हो सकता है। अब ये 7 अपॉन में तो ये दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 7 AP हो जाएगा इक्वल 3 ब्रैकेट में AP + PB बचा। अब 7 AP तो है और 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हो गया, तो क्या हुआ 3 AP + 3 PB। अब AP वन साइड ले रहे हैं, तो 7 AP तो था, ये 3 AP प्लस का इधर आके क्या हुआ लेफ़्ट साइड में माइनस का हो गया, इक्वल टू क्या बचा हुआ है 3 PB। तो 7 में से 3 गया तो 4 AP बचा इक्वल टू 3 PB। अब क्या करना है, अब हमें रेशो फाइंड करना है, तो हम AP के अपॉन में क्या लेके आएंगे PB, क्योंकि हमें AP अपॉन PB निकालना है। तो इधर AP है तो उधर से PB अपॉन में आएगा, तो PB अपॉन में आया इक्वल, और नंबर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 3 उधर है तो यहाँ से 4 अपॉन में चला गया, तो 3/4, तो AP अपॉन PB इक्वल टू 3/4, है ना। इसको अगर हम रेशो में लिखें तो AP रेशो PB इक्वल टू क्या आया 3/4, मतलब M1 क्या हुआ हमारा 3 हो गया और M2 क्या हुआ 4। अब बाय सेक्शन फार्मूले से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P जब निकाल रहे हैं तो P को हमने क्या माना X और Y, तो X वाला कैसे निकलेगा सेक्शन फार्मूले से M1
x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y निकलेगा m1 y2 प्लस y2 m1 y2 प्लस m2 y अपॉन m2 प्लस m1 प्लस m2, है ना। अब x इक्वल m1 क्या है हमारा 3 मल्टीप्लाई x2 क्या है, तो x2 हमारा है 2, है ना। अगर आप देखोगे तो डायग्राम में x2 जो है 2 है, तो हमारा 3 इंटू 2 हो गया, प्लस m2 क्या है 4 इंटू y2 क्या हमारा y1 है -2 अपॉन 3 प्लस 4। इसी तरीके से हम वैल्यू रखेंगे, तो m1 3 इंटू y2 हमारा -4 प्लस m2 4 इंटू y1 हमारा -2 अपॉन 3 प्लस 4 m1 प्लस m2। तो यहाँ पर 3 इंटू 2 6 और -2 का 4 के साथ तो -8, तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, तो -8 आ गया, है ना। क्योंकि जब एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का हो तो आंसर माइनस में आएगा, है ना। तो ये 4 प्लस का मान लेते हैं, ये 2 माइनस का मान लेते हैं, तो माइनस का 8 आया अपॉन 7। y इक्वल टू क्या आया, तो -4 का 3 के साथ तो -12, और एक नंबर प्लस एक माइनस का है तो माइनस का 8, तो -12 - 8/7। तो यहाँ पर 8 में से 6 गया तो -2/7, और यहाँ पर -20/7। तो हमारी x की वैल्यू ग्रेटर नंबर माइनस का तो माइनस का आंसर आएगा, है ना। तो x की वैल्यू -2/7 आ चुकी है, और y की वैल्यू दोनों माइनस के तो ग्रेटर नंबर भी माइनस का है, कैसे भी आप मान सकते हैं, तो माइनस का आंसर आएगा, तो -20/7 आ चुकी है। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर -2/7, -20/7। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9 और 10 है वो आने वाले अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।